प्यारे बच्चों, जनसंख्या संरचना पार्ट 4, इसके अंतर्गत अपन ने आयु संरचना को पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत अपन ने 3 आयु वर्गों का अध्ययन किया। अब अपन इसका दूसरा घटक पढ़ेंगे, वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां। तो अगर परिभाषा रूप में अगर पूछा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यानी 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं, 900 हैं, 1000 हैं या 1000 से ऊपर हैं, तो वो जो अनुपात है वो कहलाता है लिंगानुपात। अगर सूत्र रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसको अपन कह सकते हैं स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी देश में पुरुष हैं वो 60,000 हैं और स्त्रियां जो हैं वो 54,000 हैं। तो अपन अभी जो अपन ने सूत्र पढ़ा या बोला उसके आधार पे अपन इसको लिखें तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई 54,000 और पुरुषों की संख्या कितनी हो गई बट्टे 60,000 और गुणा 1000। ये देखिए अब ये बच गया, इसका आंसर आ गया 900। इसका मतलब हुआ कि स्त्रियां जो हैं वो 900 हैं और पुरुष कितने हैं 1000। यानी प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 900 है, तो लिंगानुपात क्या कहलाएगा 900। अब इसी को कई देशों में अलग तरीके से भी काम में लेते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, कई देशों में ये भी काम में ले आता है। तो वहाँ पे जो सूत्र है वो उल्टा हो जाएगा, पुरुषों की संख्या बट्टे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, तो वो भी लिंगानुपात कहलाएगा। कई देशों में या ज़्यादातर देशों में और अपने भारत देश में ये जो पहला जो सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000 को ही काम में लेते हैं। बच्चों अगर अपन आंकड़े देखें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर अपन अलग अलग महाद्वीपों या विश्व का लिंगानुपात देखें तो इस तरह से है। विश्व का जो लिंगानुपात वो है 983, यानी 1000 पुरुषों पे 983 स्त्रियाँ। एशिया महाद्वीप का अगर अपन देखें तो 964 है और उसके अंतर्गत अपन भारत का देखें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943, काफ़ी कम है। उसके कई कारण भी हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 999, यानी 1000 पुरुषों पे 999 स्त्रियाँ। उत्तरी अमेरिका का 1029 जो काफ़ी ऊंचा है और यूरोप का 1055, यहाँ भी स्त्रियों की संख्या अधिक है। दक्षिण अमेरिका में 1033 और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो 1000 पुरुषों पे 1000 स्त्रियां ही हैं। तो आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं वहाँ पे स्त्रियों की संख्या अधिक है बनिस्बत पुरुषों की, जिसका मुख्य कारण क्या है, स्त्रियों की शिक्षा और वहाँ पे स्त्रियों को मिलने वाला रोजगार। तो ये बहुत बड़ा कारण है विकसित देशों में लिंगानुपात ऊंचा होने का। लिंगानुपात बच्चों सब जगह या विश्व में सभी देशों में एक जैसा नहीं है, जैसा अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपन ने आंकड़े देखे थे, कई जगह लिंगानुपात अधिक मिलेगा, कई जगह लिंगानुपात कम मिलेगा। यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों प्रति 1000 पुरुषों पे कई जगह अधिक है, कई जगह कम है। तो अगर अपन विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के जो गांव हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक मिलेगी, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या अधिक मिलेगी। कारण इसका कि नगरों में स्त्रियों के लिए रोजगार काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। और जबकि अपन विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पे उल्टी स्थिति है, वहाँ पे गाँवों में स्त्री संख्या अधिक मिलेगी जबकि नगरों में पुरुष जनसंख्या अधिक मिलती है, क्योंकि पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं स्त्रियों की बजाय। तो इसी भिन्नता के आधार पर लिंगानुपात के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। ये भाग क्या क्या हैं, सबसे पहले देखिए अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी ऐसे देश जहाँ पे स्त्री अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे औसत अगर अपन देखें तो लगभग 1050 से भी अधिक स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो हैं पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश, यानी काफ़ी विकसित देश हैं जिनके अंतर्गत स्त्री अधिकता काफ़ी ज़्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों पे 1050 से भी अधिक स्त्रियां हैं। दूसरा जो अपन वर्ग देखें वो है स्त्री अधिकता वाले देश, जहाँ पे लिंगानुपात जो है वो 1000 से 1050 स्त्रियां हैं
प्रति 1000 पुरुषों पे, और इसके अंतर्गत देश आते हैं यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीकी देश, यानी यूरोप और कुछ देश एशिया के हैं और कुछ देश दक्षिणी अफ्रीका के। तीसरा जो वर्ग है वो है पुरुष अधिकता। यहाँ पे देखिए 2 में तो स्त्री अधिकता चल रही है, तीसरा जो वर्ग आया उसमें पुरुष अधिकता आ गई। यहाँ पे जब स्त्रियों की संख्या देखी जाए तो वो है 1000 से 950, यानी थोड़ी गिर गई है संख्या। पुरुषों की अधिकता है तो 1000 से 950 स्त्रियाँ हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। तो इसके अंतर्गत जो देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, ईरान आदि देश। अब चौथा जो इसका वर्ग है वो है अत्यधिक पुरुष अधिकता, यानी जहाँ पे लिंगानुपात यानी स्त्रियों की संख्या बहुत कम है प्रति 1000 पुरुषों पे। तो इसका जो अपन औसत देखें तो औसत में आपको पता चल रहा है कि 950 से भी कम स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। और इस वर्ग का जो मुख्य प्रतिनिधित्व कर रहा है वो हमारा देश भारत है। यह एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है। हमारे देश में लिंगानुपात लगभग 943 है वर्तमान में, और 20वीं सदी के शुरू में अगर अपन देखा जाए तो वो 972 था, जिससे कम होते होते अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 943 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों पे, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, तो भारत या अन्य विकासशील देशों में अगर लिंगानुपात कम होने के कारणों की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है परंपरावादी पुरुष प्रधान समाज। अगर अपन अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में जो समाज हैं वो सारे समाज आप कहें परंपरावादी पुरुष प्रधान समाज हैं, यानी चाहे सामाजिक ओकेजन हो या कोई धार्मिक उत्सव हो या कोई आर्थिक कोई अवसर हो, सभी अवसरों में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है जबकि स्त्रियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। तो इस कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। पुरुष प्रधान होने के कारण ही पुत्र की चाह में कन्याओं को भ्रूण के रूप में ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है कन्याओं को। तो कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा कारण है लिंगानुपात कम होने का। बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वे मातृत्व बोझ को वहन नहीं कर पाती, छोटी उम्र में माँ बन जाती हैं और मातृत्व बोझ सहन नहीं करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों में शिक्षा व रोजगार के अवसरों की पर्याप्त कमी है। आप देख सकते हैं कि हमारे गाँव की स्थिति इसमें कि अगर एक परिवार है उसमें एक लड़का और लड़की दोनों हैं, परिवार की आय है वो सीमित है, तो परिवार वाले क्या करेंगे, लड़के को पढ़ाएंगे, उसको रोज़गार दिलाएंगे और लड़की को कहेंगे कि तुम घर पे रहो, घर के काम करो। तो इस तरह से अगर अपन पूरे समाज को या पूरे देश को देखें तो लगभग एक जैसी सी स्थिति है। तो स्त्रियों के लिए शिक्षा और रोजगार की पर्याप्त कमी है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान और सुरक्षा नहीं मिलती। अब जब शिक्षा ही नहीं है तो स्त्रियां अपने स्थान को पाने के लिए, समाज में अपना एक उचित स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करती। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे समाज में स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, बच्चियों की मृत्यु हो रही है। तो इस कारण ये काफ़ी सारे कारण हैं लिंगानुपात कम होने के विकासशील देशों में, या अपन कहें हमारे भारत देश में लिंगानुपात कम क्यों है। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है लिंगानुपात का।